नमस्कार। एसपीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 6 जुलाई सोमवार दोपहर 1:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजस्थान हाईकोर्ट ने खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने राज्य सरकार को सरस, अमूल, लोटस और मदर डेयरी सहित सभी डेयरी कंपनियों के दूध और दूध उत्पादों की जांच करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने कहा है कि जांच के दौरान यह भी परखा जाए कि ये कंपनियां सिंथेटिक और मिलावटी उत्पादों पर रोक लगाने के लिए क्या कदम उठा रही हैं। इसी मामले में अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल से भी जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि जयपुर सहित प्रदेश के विभिन्न जिले में गंदे पानी से सब्जियां उगाने वालों के खिलाफ अब तक क्या कार्रवाई की गई है। कोर्ट ने अगली सुनवाई 4 अगस्त तक स्थगित कर दी। केंद्र सरकार ने नेचुरल गैस की सप्लाई पर लगाए गए इमरजेंसी कंट्रोल वापस ले लिए हैं। सरकार ने इसी साल मार्च महीने में सरकार ने ये प्रावधान जारी किए थे, जिनके तहत सरकार प्राकृतिक गैस के आवंटन और सप्लाई पर सीधा नियंत्रण रख रही थी। उस समय सरकार को यह अधिकार दिया गया था कि जरूरत पड़ने पर वह यह तय कर सके कि किस सेक्टर को कितनी प्राकृतिक गैस मिलेगी, क्योंकि उद्देश्य गैस की संभावित कमी के दौरान उर्वरक, सीएनजी, पीएनजी, बिजली उत्पादन और अन्य आवश्यक क्षेत्रों को प्राथमिकता देना था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि अगर गैस की कमी होती है तब भी आम लोगों और आवश्यक सेवाओं पर इसका न्यूनतम असर पड़े। सीकर जिले के फतेहपुर कोतवाली थाना इलाके में गारीडा मोड़ के पास स्लीपर बस और स्कूल बस की भिड़ंत हो गई। इस घटना में 2 स्कूली बच्चों को हल्की चोट आई है। सूचना मिलते ही फतेहपुर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने यातायात सुचारू करवाया। सड़क पर फिसलन होने की वजह से यह घटना हुई। फतेहपुर कोतवाली थाना एसएचओ महेंद्र सिंह के अनुसार घटना गारीडा मोड़ के पास हुई। स्लीपर बस सीकर से फतेहपुर की तरफ आ रही थी और स्कूल की बस फतेहपुर से लक्ष्मणगढ़ की तरफ जा रही थी। इसी दौरान सड़क पर फिसलन होने की वजह से स्लीपर बस अनकंट्रोल हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को इंडोनेशिया दौरे पर रवाना हो गए हैं। इसी दौरान वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और प्रम्बानन मंदिर भी जाएंगे, जो इंडोनेशिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर परिसर है। साथ ही राष्ट्रपति सुबियांतो के साथ द्विपक्षीय बैठक में करीब 2500 करोड़ की ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल डील पर मुहर लगने की संभावना है। इसके अलावा रक्षा सहयोग, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में साझेदारी जैसे मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। जयपुर में झमाझम बारिश का दौर सोमवार की सुबह तक लगातार जारी रहा, जिससे पूरे शहर का मौसम तो सुहाना हो गया, लेकिन नगर निगम और जेडीए के ड्रेनेज सिस्टम के दावों की एक बार फिर पोल खुल गई है। शांतिनगर रोड पर भारी कटाव आने की वजह से मुख्य सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया, जिससे वहां एक बेहद गहरा और खतरनाक गड्ढा बन गया। जिस मुख्य सड़क पर एक गहरा गड्ढा हुआ, ठीक उसी के सामने 2 बड़े निजी स्कूल स्थित हैं। सुबह जब अभिभावक अपने छोटे बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंचे तो बीच सड़क पर गहरे मलबे और कटाव को देखकर वहां जाम की स्थिति बन गई और किसी भी अनहोनी की आशंका को लेकर लोग चिंतित नजर आए। उदयपुर में मानसून के एंट्री के बाद से रोजाना बारिश हो रही है, लेकिन रुक रुक कर, कभी सुबह तो कभी दिन में और कभी रात को। मौसम विभाग ने मानसून के सबसे ज्यादा एक्टिविटी वाले जिलों में उदयपुर को शामिल किया है। मौसम केंद्र जयपुर ने आज सोमवार को उदयपुर जिले में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। यहाँ पर तेज बारिश होने की संभावना जताई है। वैसे सुबह से ही मौसम बदला हुआ है और आसमान में बादलों ने डेरा डाल रखा है। भीलवाड़ा शहर में रहने वाले 68 साल के एक बुजुर्ग से सस्ती जमीन, सस्ता सोना और नई कार दिलाने का झांसा देकर 1,14,78,121 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। पीड़ित ने कांग्रेस नेता, उसकी पत्नी और अन्य लोगों के खिलाफ गांधीनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामला गांधीनगर थाना इलाके का है। रिपोर्ट के अनुसार कमलेश सुथार ने खुद को प्रभावशाली राजनीतिक व्यक्ति और प्रॉपर्टी कारोबार बताया। उसने बड़े नेताओं और अधिकारियों से अच्छे संबंध होने का दावा कर पीड़ित का भरोसा जीत लिया। पचपदरा स्थित एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी के शुभारंभ के बाद प्रदेश में ऊर्जा अवसंरचना और औद्योगिक निवेश और रोजगार को नया विस्तार मिलने लगा है। रिफाइनरी परियोजना से जुड़े विकास कार्यों को गति देने के लिए एचपीसीएल पहले चरण में प्रदेश भर में 304 नए पेट्रोल पंप स्थापित करेगा। इन रिटेल आउटलेट्स की स्थापना पर लगभग 400 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। इसके लिए राजस्थान सरकार सरकारी भूमि लीज पर उपलब्ध कराने की नई नीति तैयार कर रही है, जिसे 31 जुलाई तक अंतिम रूप दिए जाने का लक्ष्य रखा गया है।
राजस्थान के सीकर जिले में सोमवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में बाइक सवार महिला और युवक की मौत हो गई, वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा नीमका थाना क्षेत्र में कुल्हाड़ा के पास हुआ। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल महिला को अस्पताल भिजवाया। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक सवार महिला और युवक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के बाइक सवार 3 लोग गणेश्वर की ओर से नीमका थाना आ रहे थे, तभी हादसा हो गया। पुलिस के मुताबिक हादसा सुबह करीब 10 बजे हुआ। हादसे के वक्त बाइक पर 2 महिला सहित 3 लोग सवार थे, तभी कुल्हाड़ा के पास तेज रफ्तार एसयूवी ने बाइक को टक्कर मार दी। अजमेर जिला पुलिस की आदर्श नगर थाना टीम और जिला स्पेशल टीम ने संयुक्त रूप से त्वरित कार्रवाई करते हुए शहर के पोश इलाके में हुई एक बहुत बड़ी घरेलू चोरी का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने महज कुछ ही दिनों के भीतर वारदात को अंजाम देने वाले शातिर आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित 1.5 करोड़ रुपए कीमत के संपूर्ण सोने हीरे के जेवरात और 5 लाख रुपए नकद 100% बरामद कर लिए हैं। इस हाई प्रोफाइल चोरी की घटना को अंजाम देने वाला कोई बाहरी गिरोह नहीं, बल्कि परिवादी का सक्का भतीजा और उसकी पत्नी ही निकले। जैसलमेर में रविवार को एलडीसी परीक्षा के दौरान राजकीय मॉडल स्कूल सेंटर पर लगी नकल के आरोपों के मामले में आज सोमवार को प्रशासन ने रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी। अतिरिक्त जिला कलेक्टर एडीएम परसाराम सैनी ने बताया कि परीक्षार्थियों की शिकायतों के आधार पर प्रकरण तैयार कर बोर्ड को भेजा गया है। अब बोर्ड से मिलने वाले निर्देशों के अनुसार आगे की कानूनी और विभागीय कार्रवाई की जाएगी। राजकीय मॉडल स्कूल सेंटर पर परीक्षा शुरू होने के बाद परीक्षार्थियों ने आरोप लगाया कि खिड़की के रास्ते प्रश्न पत्र किसी अज्ञात व्यक्ति को दिया गया। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के तबादलों पर प्रतिबंध हटे पूरे 17 दिन का समय बीत चुका है, लेकिन प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को अभी भी अपनी मनचाही पोस्टिंग वाली तबादला सूची का बेसब्री से इंतजार है। प्रधानमंत्री के पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण के व्यस्त कार्यक्रम के चलते भजनलाल सरकार ने अब तक तबादला सूचियां जारी करने से परहेज किया था। अब चूंकि यह बड़ा राष्ट्रीय कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो चुका है, इसलिए आज सोमवार से राज्य के विभिन्न महत्वपूर्ण विभागों में तबादला सूचियां जारी होने का सिलसिला तेजी से शुरू होने की संभावना है, जिससे कर्मचारियों की धड़कनें बढ़ गई हैं। जालोर के होडड़ी नाड़ी डूब क्षेत्र में बिना अनुमति बने भवन में बेकरी चलाने की शिकायत पर प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर जांच की। नायब तहसीलदार नगर परिषद की टीम और कोतवाली थाना पुलिस ने भवन का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने मकान और बेकरी से जुड़े सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स मांगे और उनकी जांच शुरू कर दी। प्रशासन का कहना है कि डॉक्यूमेंट्स में गड़बड़ी मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। होडड़ी नाड़ी डूब क्षेत्र में अवैध तरीके से मकान बनाकर उसमें बेकरी चलाने की शिकायत प्रशासन को लगातार मिल रही थी। राजस्थान में सरकारी नौकरी पाने का संघर्ष और उसे हासिल करने के बाद की खुशी किसी उत्सव से कम नहीं होती। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा हाल ही में घोषित चतुर्थ श्रेणी भर्ती के तहत चयनित अभ्यर्थियों को जब नियुक्ति पत्र बांटे गए तो वहां उत्साह और बेफिक्री का एक बेहद गुदगुदाने वाला नजारा देखने को मिला। नौकरी का स्थायी आदेश हाथ में आते इन नव नियुक्त कर्मचारियों की पहली प्राथमिकता किसी बड़े जश्न के बजाय सीधे राजस्थान की प्रसिद्ध गर्मा गर्म मोगर की कचौरी खाना बन गई। अभ्यर्थियों का कचौरी की प्लेटों पर टूटना और स्वाद लेने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के इतिहास, उसके विकास और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में उसकी भूमिका को प्रमाणिक दस्तावेजों के साथ सामने लाने जा रहा है। IIAS ने अध्ययन के बाद वंदे मातरम ई जर्नी कॉफी टेबल बुक तैयार कर ली है। वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन 10 जुलाई को इसका विमोचन करेंगे। संस्थान का कहना है कि उद्देश्य राष्ट्रीय गीत से जुड़े ऐतिहासिक तथ्यों और प्रमाणों को आम लोगों तक पहुंचाना है, क्योंकि यह गीत भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से गहराई से जुड़ा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ।